नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से जेडएक्स न्यूज में। दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है यूनाइटेड नेशन से। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव जो कि यूनाइटेड नेशन में है, उनका नाम है मुनीर अकरम। दोस्तों, मुनीर अकरम जी पाकिस्तान की सरकार का डोजियर लेकर यूनाइटेड नेशन के जो चीफ है एंटोनियस गुटेरेस, यूएन के सेक्रेटरी जनरल है एंटोनियो गुटेरेस, उनके पास पहुंच गए हैं और इसी के साथ उन्हें डोजियर सौंपा गया है कि आखिरकार किस तरीके से भारत की सरकार पाकिस्तान में आतंकवाद को बढ़ावा दे रही है। ये डोजियर लेकर अब पाकिस्तान की सरकार वहां पर चली गई है और इसी के साथ इस डोजियर के अंदर उनका कहना है कि वो सभी सबूत हैं जिसमें यह बताया गया है कि भारत की सरकार आज आतंकवाद को बढ़ावा दे रही है पाकिस्तान में। लेकिन दोस्तों, इसी की कड़ी में भारत के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव यूएन में है जो त्रिमूर्ति जी, उनका बयान आया है। उन्होंने कहा है कि ये डोजियर ऑफ लाइज है और इसी के साथ पाकिस्तान की यहां पर कोई भी क्रेडिबिलिटी नहीं बनती है और जीरो क्रेडिबिलिटी यहां पर पाकिस्तान डोजियर ऑफ लाइज के ऊपर दिखा रहा है। हालांकि दोस्तों, उन्होंने यहां पर यह भी बातें बोली हैं कि जिस तरीके से फॉल्स नैरेटिव को दिखाने का काम पाकिस्तान की सरकार कर रही है, वो किसी भी रूप में ना तो यूनाइटेड नेशन के जो सेक्रेटरी जनरल है एंटोनियो गुटेरेस उन्होंने मानना है और ना ही यूएन की एंटिटी ने पाकिस्तान के इस झूठ को मानना है। भारत के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टीएस त्रिमूर्ति जी ने यहां पर बातें बोलते हुए कहा है कि आज पाकिस्तान को एबेटाबाद के इंसिडेंट को याद करना चाहिए जब पूरी दुनिया का सबसे खतरनाक आतंकवादी पाकिस्तान के एबोटाबाद में शरण लिया हुआ था और उस आतंकवादी का नाम था ओसामा बिन लादेन और उस आतंकवादी को मारा था अमेरिका ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर। और इसी के साथ यह कहने की जरूरत नहीं है कि पाकिस्तान एक आतंकवाद का घर है और उस आतंकवाद के घर में आज भारत के ऊपर आरोप जो लगाया जा रहा है वो झूठा आरोप है और इस आरोप के खिलाफ हम भी बिल्कुल कार्रवाई कर रहे हैं। दोस्तों, यहां पर आपकी जानकारी के लिए बताएं कि पाकिस्तान की यह कोई चाल नई नहीं है। एक कागज के ऊपर उन्होंने आज भारत को घेरने का काम किया है, लेकिन भारत की सरकार ने भी तैयारी पूरी कर ली है। भारत के फॉरेन सेक्रेटरी यूनाइटेड नेशन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल के जो 5 परमानेंट मेंबर हैं उनके साथ बातचीत की है, उनके डिप्लोमेट से बातचीत की है और उनको सबूत दिए हैं कि अभी हाल ही में जैश ए मोहम्मद के जो आतंकवादी हैं जो मारे गए थे नगरोटा एनकाउंटर में, उसके सबूत दिए गए हैं। हालांकि पाकिस्तान आज यूनाइटेड नेशन में गया है तो भारत उससे एक कदम और आगे चला गया है। यूनाइटेड नेशन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल के जो 5 परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं वहां पर उनको ये एक बताया गया है कि पाकिस्तान आतंकवाद की जड़ है और यहां पर अगर पाकिस्तान की सरकार ये डोजियर के ऊपर यूनाइटेड नेशन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल में मुद्दा उठाती है तो जो 4 देश हैं वो 4 देश परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं, ब्रिटेन, फ्रांस, इसी के साथ अमेरिका और रशिया, भारत की इस पाकिस्तान के इस डोजियर के खिलाफ वीटो कर देंगे। हालांकि चाइना के यहां पर 5वां मेंबर है, चाइना की कोई उम्मीद नहीं है कि वो यहां पर कोई एक बड़ा भारत का साथ देगा। लेकिन यहां पर भारत के खिलाफ जिस तरीके से पाकिस्तान के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव गए हैं और उसके बाद जब भारत के जो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं टीएस त्रिमूर्ति जी ने उन्होंने उसका करारा मुंह तोड़ जवाब दिया है, उसके बाद पाकिस्तान भी हक्का बक्का रह गया होगा। दोस्तों, यहां पर आपकी जानकारी के लिए बताएं कि पाकिस्तान के जो ये परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं इनकी एक हैसियत तो इतनी है कि अभी ये डोजियर जो देकर आए हैं उसके बाद इन्होंने प्रेस को इंट्रोड्यूस किया था कि आखिरकार वो किस लिए गए थे। और दोस्तों, उस समय जो प्रेस कॉन्फ्रेंस को वो इंट्रोड्यूस कर रहे थे तो वहां पर जो प्रेस की गिनती थी महज 3 लोग ही उनका जो एक बयान था वो दर्ज कर रहे थे। यही से आप समझ सकते हैं कि आखिरकार इनकी कितनी हैसियत है और आज ये आतंकवाद के मुद्दे पर भारत को घेरना चाह रहे हैं, जिस मुद्दे पर कल यही ही पूरी दुनिया के बाप बने हुए थे ओसामा बिन लादेन के रूप में। और आज भी ये बाप है, कल भी ये बाप थे आतंकवाद के, कल भी इन्होंने आतंकवाद फैलाया था, आज भी फैलाया था और इसी के चलते अब ये भारत के सिर पर एक ठीकरा फोड़ना चाहते हैं जो कभी भी फूट नहीं सकता है, क्योंकि पूरी दुनिया पाकिस्तान को एक आतंकवाद का एक दूसरा नाम मानती है। आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में राय का जार कीजिएगा। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था।